नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदी जनमंच पर हिंदी वाणी जन की वाणी। और आज डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए ही एक मॉडल पेपर उनके फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर है, उसी के संदर्भ में एक मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें कुछ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न है। उन्हीं को समझाने देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस संदर्भ में एक सामान्य तौर पर एक प्रश्न पत्र जो है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को और देखते हैं कि किस तरीके से बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों सहपाठियों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया फर्स्ट पेपर का एक मॉडल पेपर। करते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और इसमें एक मॉडल पेपर जो है उसके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है लिखा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये पूरा कथन है, पूछा गया ये कथन किसका है। तो देखिए स्किनर, डीवी, वुडवर्थ, अरस्तु, ये चार ऑप्शन जो है आपके सामने हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वुडवर्थ जी ने कहा है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व, उसी प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, आनुवंशिकता या उपयुक्त सभी। तो तीनों जो है वो प्रभावित करते हैं। बुद्धि भी करती है विकास को, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती हैं, आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है। तो तीनों करते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी जो है वो चौथा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आगे देखते हैं टोली की आयु किसे कहते हैं? ग्रुप कब बनाते हैं बच्चे? टोली की आयु तो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या युवावस्था है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बाल्यावस्था होगा। टोली की यानी ग्रुप बनाने की, जो समूह बनाने की आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन है। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शंस है। विकल्प फ्रायड का है, क्रो का है, हरलॉक का है, थॉर्नडाइक का है। तो इसका जो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा वो फ्रायड महोदय ने जो है इसको बताया है। फिर अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो 4 ऑप्शंस हैं। खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये 4 जो है ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे बेस्ट है ये सीटेट के टाइप का प्रश्न है। ऐसे इस तरीके के प्रश्न जो है वो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दे लेंगे। तो इसमें जो है सही उत्तर है 2 प्रश्न, उत्तर संख्या 2, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये 5 बहुविकल्पी इसमें रखे गए थे। जो मासिक परीक्षा है वैसे 10 बहुविकल्पी होते हैं, लेकिन इसमें 5 ही रखे गए हैं, तो इसको ध्यान दे लेंगे। फिर चलिए उसके बाद बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 1 नंबर के हिसाब से जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो देखिए बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, यानी इसको स्पष्ट करना है। ये जो बात कही गई है इसको स्पष्ट करना है। देखिए बालक के विकास में जो है शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोन्स में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसका प्रभाव जो है उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता जाता है। तो ये बालक के विकास में परिवर्तन होते रहते हैं इस तरीके से। तो ये इस कथन के द्वारा जो है ये स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। देखिए बाल विज्ञान की जो है एक तरीके से समझ होना भी बहुत, बाल मनोविज्ञान की समझ होना भी जो है ज़रूरी होती है,
क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों के मनोभावों को पढ़कर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, तो ये बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण है इस वजह से, क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है। विद्यालय भी इसी की ओर ध्यान देता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को देखता है, समझता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको जान करके ही शैक्षिक महत्व, जैसे बुद्धि लब्धि है, बच्चे का किस अवस्था में कैसे विकास हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का अपना एक महत्व होता है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग लिख लेंगे, उत्तर लिख लेंगे और समझेंगे इसको। फिर अगला है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखिए, शैशवावस्था के पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है इस तरीके से होना चाहिए कि उसके द्वारा बालकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, वो अपनी एक अच्छी आदतों और शारीरिक और मानसिक क्रियाओं विकास के माध्यम से शिक्षण प्राप्त कर सके, मानवीय गुणों का उनके विकास हो और सामाजिक और नैतिक भावना का विकास हो, ज्ञानेंद्रियों और अन्य जो चीज़ें हैं उनका भी विकास हो सके। तो इस तरीके से शैशवावस्था में शिक्षा का, क्योंकि ये शैशवावस्था में कहते हैं बहुत बालकों का मन बड़ा कोमल होता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहती हैं। तो इस तरीके से शैशवावस्था में जो है शिक्षा का स्वरूप जो है एक सकारात्मक परिवेश में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए, बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ये हम सब लोग समझते ही हैं। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां एवं मूल प्रवृत्तियां उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे कि क्या होता है, उसकी जिज्ञासा शांत होती है, उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए। ठीक है, यानी बाल्यावस्था में जो है सहज प्रवृत्तियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ उसके सीखने में क्या करती हैं, सहयोग प्रदान करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और अन्य भी विशेषताएं जो है आप लोग अपने ढंग से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। देखिए, व्यक्तिक भिन्न यानी व्यक्ति व्यक्ति की भिन्नताएं अलग अलग, और देखिए हर कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जुड़वा बालक भी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ 1-8% डिफरेंस रहता ही है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। तो ये गुण जो है कहीं ना कहीं अलग अलग हमको दिखते हैं। तो उन गुणों में स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। उनमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं की और अभिरुचि, स्वभाव आदि के संदर्भ में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। यही जो है व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं उन्हें ही व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक आध परिभाषा अगर जो डालना चाहे तो उसके संदर्भ में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोग पहले पढ़े ही हैं अपनी कक्षाओं में, जिसमें एक बार देख लेते हैं। नजर की बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बाल विकास को किस तरीके से अधिगम प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन कारकों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कहते हैं कि जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल का शिक्षक और अभिभावक के लिए क्या महत्व। देखिए, किशोरावस्था को कहते हैं, स्टेनहॉल ने बहुत उथल पुथल की अवस्था कहा है। ठीक है, संघर्ष और तूफानों की अवस्था कहा है। तो इस संदर्भ में शिक्षक और अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक भी हर तरीके से जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी जानता है, अभिभावक भी अपने स्तर से उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न जो है उसका उत्तर आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। फिर व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां, इसको भी बताया जा चुका है। फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, व्यक्तित्व मापन की
प्रक्षेपण विधियों में जैसे रोक्षा का परीक्षण है, रोसा स्याही वाला। इसके अलावा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, यानी थेमेटिक एक्सप्रेशन टेस्ट, जिसको टीएटी परीक्षण के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसके अलावा शब्द साहचर्य परीक्षण है, वाक्य पूर्त परीक्षण है, कहानी पूर्त परीक्षण है। इस तरीके से ये व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण की बहुत सारी परीक्षण प्रक्षेपण जो है विधियां रहती हैं। देखिए, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से ही बताया गया शिक्षा में महत्व यही है कि व्यक्ति अपने प्रयास से सीखता है। अधिगम के लिए सकारात्मक मनोवृत्तियों का होना आवश्यक है। देखिए, इसमें अध्यापक जो है वो छात्रों को, विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से सिखाने के लिए प्रयास करता है, तत्पर रहता है, किंतु जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे या उनकी मनोवृत्ति सीखने के लिए नहीं होगी, तब तक सीखना नहीं हो पाएगा, यानी अधिगम नहीं हो सकेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रयास, बार बार प्रयास करने और गलतियों करने के उपरांत ही जो है आदमी या मनुष्य जो है सीख पाता है। तो इस तरीके से प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या भी कर लेंगे और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है इसको भी बता पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। देखिए, बताया जा चुका है स्किनर अधिगम में हेतु उद्दीपन को आवश्यक न मानकर क्रिया और पुनर्बलन को महत्व देते हैं। देखिए, स्किनर के अनुसार छात्रों को पुनर्बल देकर उनसे उचित अनुक्रिया करवाई जा सकती है जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होगी। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है सदैव अनुक्रिया और पुनर्बल के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से ये स्किनर और के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के बारे में कुछ चर्चा हो गई। इसको अपने हिसाब से आप लोग लिख भी सकते हैं। इसके अलावा ये लघुत्तरी प्रश्न थे, कुछ अति लघुत्तरी हम लोगों ने देखे और 4-5 जो है बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जो है आप अन्य चीज़ों को भी समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ अन्य चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस प्रश्न पत्र को हल करने का फिर से प्रयास करिए और इस तरीके से आगे भी मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों सहपाठियों के बीच इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।